नमस्कार दोस्तों, ई है मनोज भैया, भारतीय जनता पार्टी के सांसद। बहुत बढ़िया भोजपुरिया गाते हैं, मृदु भाषी हैं और दिमाग हमेशा ठंडा रखते हैं। लेकिन आज इनका दिमाग ठनक गया है। काहे बताते हैं। पहले ही फोटो देखिए। ये जो फोटो है असल में ये एक पोस्ट है जिसमें लिखा है, हमारे देश के लोग अपनी जेब में रुपया लेकर घूमते हैं, रुपए से खरीदारी करते हैं। हमें डॉलर से कोई लेना देना नहीं है। डॉलर महंगा हो या सस्ता, हमारे देश के लोगों पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। और आखिरी में लिखा है, मनोज तिवारी भाजपा सांसद। अब इस पोस्ट को एनबीटी, मॉलिटिक्स, न्यूज़ 24 अपने अपने चैनलों पर डाल दिया। बस क्या था, मनोज भैया परेशान हो गए। मनोज भैया सामने आए और बोले कि ये जो बात कही गई है ये हमने नहीं कही है, ये तो बदमाशी कर रहे हैं ये चैनल वाले। आइए सुनते हैं क्या कह रहे हैं मनोज भैया। दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज तिवारी, दिल्ली का सांसद। फेक न्यूज के बारे में तो हम सब लोग सुनते हैं, लेकिन फेक न्यूज मीडिया ही चलाने लगे और अच्छे अच्छे चैनल चलाने लगे। आप सोचिए कितनी चिंता की बात है। और अभी अभी मेरा ध्यान गया, कुछ लोगों ने मुझे स्क्रीनशॉट भेजना शुरू किया और मैं हैरान रह गया। मेरे हवाले से एक स्टेटमेंट चलाया जा रहा है। लिखा गया है, अब ये देखिए, आप पढ़ लीजिए इसको। ये लिखा गया है, ये कहते हैं कि हम कह रहे हैं कि हम जेब में रुपया लेके घूमते हैं। ऐसा क्या? और ये कौन, एक कोई है, ये खबर गांव कोई है, इसको ब्लूटूथ भी मिला हुआ है। मैं इनके ऊपर अभी नोटिस करने जा रहा हूं। सवेरे हमारी वकीलों की टीम इनको नोटिस करेगी, क्योंकि हम तो वो लोग हैं जो कहते हैं ज्यादा से ज्यादा आप अकाउंट में आइए। हम तो रोज मीटिंग करते हैं, डिजिटल होइए। और कोई हमारी भारतीय जनता पार्टी का और हमारी गवर्नमेंट का और एक बहाना लेकर के ऐसा न्यूज चला रहे हैं। फोटो लगा दिया और प्रिंट कर दिया। अब तो लोग पढ़ेंगे इसको तो यही समझेंगे कि हाँ, मनोज तिवारी ने ऐसा कहा है। और हम लोग जस्ट इसके उलट बात करते हैं कि भैया जेब में पैसा लेके मत घूमो, अकाउंट खोलो, अकाउंट का प्रयोग करो, यूपीआई का प्रयोग करो। हमारे यहां तमाम सिस्टम बढ़ गया है। एक दूसरा चैनल है कि दूसरा जो है वो न्यूज़ 24 ने डाल रखा है सेम वही लाइन। आजकल जैसे अखबारों में छपता है ना, वैसे प्रिंट करके छाप दिया और उसके नीचे आप फोटो लगा दो और लिख दो कि ये इन्होंने ऐसा कहा है, बाकी प्रूफ कुछ नहीं। तो ये तो बहुत बड़ा अपराध है, उसकी सजा भी भुगतनी पड़ेगी, क्योंकि ये तो जानबूझ के इमेज को मलिन करने वाली बात है। और इनके साथ साथ वो एक है मॉलिटिक्स। ये मॉलिटिक्स का एक पत्रकार हमसे टकराए थे, तो ये निगेटिव ही बातें कर रहे थे। उनको भी नोटिस दे रहा हूं। मॉलिटिक्स ने सेम वही अलग फोटो लगा करके अलग ढंग से चलाया। और एक जो पेपर चल रहा है उस पे एनबीटी लिखा हुआ है। मैंने अभी एनबीटी के संपादक से बात भी करी है, आशीष पांडे जी से। तो अब मुझे ये नहीं पता कि एनबीटी ने भी चलाया या एनबीटी के नाम से भी किसी ने फेक कर दिया। लेकिन दोस्तों, मैं सभी मीडिया के लोगों से बोलता हूं कि आपको इस तरह का निगेटिव समाचार चलाने में एक बार आपको व्यक्ति से पूछना नहीं चाहिए। ये ठीक नहीं है। सभी संपादकों को मैं बड़ी विनम्रता से बोलना चाहता हूं, आप इसका संज्ञान लें। जिसके जिसके भी ऊपर छपा है उसको आप तुरंत डिलीट तो करेंगे, लेकिन क्लैरिफिकेशन देंगे। और जो असली दोषी होगा हम उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई करेंगे। आज मनोज भैया परेशान है, लेकिन इनकी परेशानी के बाद लोग क्या कह रहे हैं? लोग यही कह रहे हैं कि जब भी मनोज भैया पत्रकारों की मंडली में बैठते हैं ना, तो
वो सो कॉल्ड अपने बड़े बड़े पत्रकारों पर खासा ध्यान देते हैं और उनका इंट्रोडक्शन भी यही कहकर करवाते हैं कि मिलिए, ये हैं बड़े बड़े पत्रकार जो NBT से हैं, न्यूज़ 24 से हैं, फलाना से हैं, ढिमकाना से हैं। लेकिन आज देखिए ना, यही सो कॉल्ड बड़े बड़े पत्रकारों ने मनोज भैया को आगे हम कुछ नहीं कहेंगे, समझदार को इशारा ही काफ़ी है। नमस्कार।